स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 2022-23 का कक्षा 9वीं है। नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा का ये पेपर है। चलिए इसके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं साथों साथ। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है, बहुत इजी प्रश्न पूछा गया। सभी ने ये धारावाहिक देखा हुआ कि श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था, तो सभी का आंसर हो जाएगा कारागार में। तो ख ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? 12 जनवरी को। तो यहाँ पे भी क ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कुल पुराण हैं, तो कुल पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल 18 पुराण है। तो यहाँ पे आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं इन पुराणों के नाम भी बता देता हूँ आपको, और साथ ही साथ आप भी अपने जिले का पीडीएफ भेजना चाहते हैं। ये किस जिले से आया है ये बताया नहीं है स्टूडेंट ने, तो अगर आप भी अपने ज़िले का जो पेपर हो रहा है आपका, अगर हो जाता है तो आप साफ पीडीएफ बना करके इस तरह से भेज सकते हैं, ताकि हम उसके सॉल्यूशंस आंसर्स आपको दे सकें। और ये आंसर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे ये। और साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट है, अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देख रहे हैं तो सबसे बड़ी आप मिस्टेक कर रहे हैं। प्लेलिस्ट जरूर देखिए। आपके 9th क्लास की प्लेलिस्ट हमने बनाए रखी है, उसमें सब कुछ आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपके अर्धवार्षिक के पेपर के सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो सब कुछ सॉल्यूशन के साथ में आपको उस लिंक में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, उसके लिए कोई इशू नहीं है। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट रहेगी, शेयर जरूर कर दें अपने पूरे ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल में, ताकि जिन बच्चों की इसकी आवश्यकता है वो बच्चे जरूर देख पाएँ इनको। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं 18 पुराण जिनके नाम हैं। पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है वायु पुराण, पांचवा है आपका भागवत पुराण, छठा है आपका नारद पुराण, सातवां मार्कंड पुराण, आठवां अग्नि पुराण, नौवां भविष्य पुराण और 10वां जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण। और फिर इसके बाद में 11वां जो है लिंग पुराण, 12वां है वराह पुराण, 13वां है स्कंद पुराण, 14वां है वामन पुराण, 15वां है कुर्म पुराण और 16वां है मत्स्य पुराण और 17वां है गरुड़ पुराण, 18वां है ब्राह्मण पुराण। ठीक है, तो इस तरह से 18 पुराणों के नाम आपको मैंने बता दिए। इसके बाद महेंद्र पर्वत स्थित है, तो महेंद्र पर्वत जो है महेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपसे सती सावित्री पत्नी है, तो सती सावित्री जो पत्नी है ये सत्यवान की हैं, तो यहाँ पर जो ग ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद जो है सर्वाधिक श्लोक संख्या वाला पुराण जो है वो स्कंद पुराण है। ठीक है, ख ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें 81,000 जो हैं श्लोक हैं, सबसे ज़्यादा श्लोक इसके अंदर जो हैं माने जाते हैं। इससे सभी में जितने भी 18 श्लोक हैं, 18 पुराण हैं, उनमें सभी में 81,000 से कम है। मैक्सिमम जो है आपका 55,000 है, उससे ज़्यादा किसी में नहीं है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपसे पूछा गया है कि एस लिंगर के अनुसार शारीरिक शिक्षा की परिभाषा क्या होगी। तो एस लिंगर के अनुसार जो है शारीरिक शिक्षा की परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का वह अंग है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपादित की जाती है। तो ये इसका जो है आपको मैंने परिभाषा बताया। इसकी परिभाषा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का वह अंग है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपादित की जाती है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर है वार्मिंग अप के प्रकार बताने हैं, जिसमें जिसमें आप गर्माते हो, आपके शरीर को गर्मी मिलती है, वो आपके प्रकार बताने। तो इसमें दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका सक्रिय यानी कि एक्टिव प्रकार और दूसरा होता है निष्क्रिय यानी कि पैसिव प्रकार। ठीक है, अब इसके बारे में आप इनमें बताना चाहें तो 2 नंबर में एक एक लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद में थकान किसे कहते हैं, तो आप इसको भी आसानी से बता सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि लंबे समय तक कार्य करने के फलस्वरूप घटी हुई क्षमता को ही हम थकान कहते हैं। लंबे समय तक कार्य करने के फलस्वरूप घटी हुई क्षमता को या घटी हुई शारीरिक क्षमता को ही थकान कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किशोरावस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है। तो किशोरावस्था को जनरली जो है हम 13 से जो है 18 वर्ष 19 वर्ष तक मानते हैं। इसके बाद में है आपका प्राथमिक उपचार का क्या अभिप्राय है। तो प्राथमिक उपचार का सीधा सीधा अभिप्राय यह होता है किसी को चोट लग जाने पर या किसी तरह की क्षति हो जाने पर अप्रशिक्षित यानी कि जो प्रशिक्षित नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है, मतलब नॉर्मल आदमी, अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार का क्या अभिप्राय है। तो संतुलित आहार जो है
वो ऐसा आहार होता है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में जो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, ताकि कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और पोषक तत्व जो है आसानी से पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें। तो वो होती है संतुलित भोजन। प्रोटीन के स्रोत बताने हैं। प्रोटीन के स्रोत बहुत सारे हैं। अगर हम शाकाहारी अगर बात करें शाकाहारी में, तो शाकाहारियों में आपका चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा और गेहूं, मक्का, ये सारे के सारे प्रोटीन के स्रोत हैं। अगर हम मांसाहारी बात करें, तो मांसाहारी में सारे मांस, मछली, अंडा, दूध और आपके जो यकृत प्रोटीन होते हैं, वो भी मांसाहारी के जो है प्रोटीन के स्रोत हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है श्वसन संस्थान के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो श्वसन संस्थान तो आप जानते हैं बहुत सारे अंग हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। अस्थि पंजर किन किन अस्थियों से मिलकर के बना हुआ है। योग का अर्थ क्या है। इसके बाद में अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से है, आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद में है प्राणायाम के 3 अंग का क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। नेक्स्ट पार्ट में महर्षि पतंजलि के योग के विषय में क्या कहा है। महर्षि पतंजलि जो है, इन्होंने योग के विषय में क्या कहा है, ये आपको बताना है। ओलंपिक मोटो किन 3 शब्दों से मिलकर बना है तथा इसका क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट जो पार्ट है, ओलंपिक ध्वज में बने 5 छल्ले किस रंग के हैं तथा इन छल्लों का आपस में जुड़ना किसका प्रतीक है। तो यहाँ पे ओलंपिक मोटो का जो हमारा 3 शब्दों से जो मिलके बना है, उसमें सीटीएस होता है आपका पहला शब्द। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। तो ये होता है सीटीएस, ठीक है, पहला शब्द सीटीएस हो गया। दूसरा जो होता है अल्सियस होता है, अल्शियस। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका अ, तीसरा जो होता है वो होता है आपका फोर्थ फोर्थियस, ठीक है। ये 3 नाम मैंने आपको बता दिए, सीटीएस, अल्सियस और फोर्थियस, ठीक है। 3 शब्दों से मिलकर बना है। और इनका क्या अभिप्राय है, तो इनका अभिप्राय जो है, इस शब्दों का अर्थ जो होता है, इसका मतलब होता है तेज। इसका मतलब जो होता है वो होता है तेज, ठीक है। और इसका जो अल्सियस होता है, इसका मतलब जो होता है ये होता है ऊंचा, ठीक है। और जो फल्तियस होता है, इसका अर्थ होता है साहसी, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज भी पता होना चाहिए ना आपको। और भी चीज़ें मैं बताता हूँ, 1-2 चीज़ें जो आपको, योग का अर्थ तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा जो है आपसे पूछा जाएगा जो क्वेश्चन, इसमें अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका एक होता है यम, ठीक है, यम होता है। दूसरा होता है आपका नियम, नियम होता है। तीसरा जो होता है आपका नियम हो गया, यम हो गया। आसन होता है, आसन। उसके अलावा जो होता है आपका होता है प्राणायाम। और उसके अलावा जो होता है आपका नेक्स्ट पार्ट, उसमें आ जाएगा प्रत्याहार। प्रत्याहार। और आपका जो और होता है वो होता है धारणा। और जो होता है वो होता है आपका ध्यान। और एक लास्ट जो होता है 8वां, वो होता है समाधि, ठीक है। तो ये हो गए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 हो गए आपके, ठीक है। अब प्राणायाम के 3 अंग जो है, उनका क्या अभिप्राय है। प्राणायाम के 3 अंग जो होते हैं, एक तो आपका जो होता है इसमें, जो कि सांस लेना, ठीक है। 3 अंग जो है सांस लेना, जिसको हम सांस लेने को हम बोलते हैं पूरक, ठीक है। पहला अंग जो है पूरक है, जिसमें सांस लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो अंग है, इसको बोलते हैं अंतरा कुंभक, अंतरा कुंभक, ठीक है। अंतरा कुंभक में क्या होता है, अंतरा कुंभक में जो है आप क्या करते हैं, सांस को रोकते हैं, ठीक है। ये आपका सांस लेना, ये सांस रोकना। और एक जो तीसरा होता है, जिसको हम बोलते हैं रेचक,
रेचक, जो इसमें लिखा हुआ है आप देख रहे हैं रेचक, ठीक है। ये पूरक, कुंभक और रेचक तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, तीनों अंग, ठीक है। तो पूरक क्या होता है, सांस लेना। कुंभक क्या होता है, तो अंतरा कुंभक जो होता है, ये कुंभक जो होता है ये होता है हमारा सांस को रोकना, और रेचक जो होता है ये सांस को छोड़ना, ठीक है। तो यही अभिप्राय आपको समझाना था। अगला जो है, महर्षि पतंजलि ने योग के विषय में क्या कहा है, तो पतंजलि के अनुसार चित्त चित्त जो होता है, चित्त मन जो है, चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना, यानी कि मन को चंचल होने से रोकना ही योग कहलाता है। यही जो है पतंजलि जो है कहते हैं कि मन को इधर उधर भटकने ना देना, केवल एक ही वस्तु पर स्थिर रखना ही योग होता है। तो इस तरह में आप दो लाइन में लिख सकते हैं, 2 अंक आ जाएंगे आपके। तो मैंने ओलंपिक मोटो बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, ओलंपिक ध्वज में बने 5 छल्ले किस रंग के हैं तथा इन छल्लों का आपस में जुड़ना किसका प्रतीक है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक जो छल्ले हैं इसमें 5 रंग होते हैं, और पांचों रंगों को आपने देखा भी होगा। और जो 5 रंग जो होते हैं वो कौन कौन से आपके रंग होते हैं, एक तो होता है आपका नीला। तो मैं यहाँ पे अगर आपका जो ओलंपिक छल्ला अगर बनाना चाहूँ तो मैं छोटे छोटे यहाँ बना देता हूँ। तो एक तो ऐसा नीला सा होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है काला, तो मैं उसको काला कर दूँ आपका। तो दूसरा जो होता है वो काला होता है, वो थोड़ा सा इसी के बगल में ही होता है। तो यहाँ पर हम जो है काला भी बना देते हैं, इस तरह से काला हो गया, ठीक है। अब अगला जो होता है वो होता है आपका लाल, ठीक है। अभी मैं बताता जा रहा हूँ, देखते जाना ताकि आपको समझ में आ पाए। ओलंपिक के आपने छल्ले देखे तो होंगे, इस तरह से 3 छल्ले लाइन से लगे रहते हैं। और फिर जो है आपका पीला होता है और एक हरा होता है। तो एक पीला होता है जो काले और नीले को अंदर से निकलता है। यहाँ से ये इस तरह से जो है आपका निकलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका ये पीला आ गया दोनों में, और आपका जो हरा होता है वो बाकी के दोनों को कंबाइन करता है। तो मैं अभी बता देता हूँ, आपका जो हरा होगा तो इस तरह से वो हरा है, और जो पीले को नहीं टच करता, ठीक है। तो इस तरह से ये ओलंपिक के छल्ले बने। तो 5 रंग आपने देख लिए, ये 5 रंग कौन कौन से होते हैं आपको समझ में आ गया है। तो आपका पहला जो कलर होता है आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो पाँच पाँच रंग होते हैं, इसमें जो आपका नीला होता है, ठीक है, नीला होता है, काला होता है, और उसके अलावा लाल होता है, फिर आपका एक पीला होता है और एक हरा होता है। तो आप रंगों को किसी क्रम में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्रम जो होता है ओलंपिक का ये रियल क्रम है, ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या बोला, इन छल्लों का आपस में जुड़ना किसका प्रतीक है। तो देखिए, ये जो ओलंपिक के 5 रिंग हैं दुनिया के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। किसके प्रतीक हैं ये, महाद्वीप, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। क्या दिखाते हैं ये, तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन, छल्लों को जुड़ना किसका प्रतीक है, तो ये 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। किसका है, 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। कौन कौन से महाद्वीप है, तो सबसे पहले एशिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा जो है ऑस्ट्रेलिया, चौथा जो है आपका यूरोप, और पांचवा जो है अफ्रीका, ठीक है। ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन जो है 22वां, ओलंपिक खेलों में ओलंपिक मशाल कितने दिनों तक जलाई जाती है। भैया इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे, शेयर भी आपने कर दिया होगा, ठीक है। बहुत जो वीडियोस यहाँ पे बनाई जाती है वो वीडियोस आपको रेयरली, बहुत ही मुश्किल से, पहली बात तो मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो रेयरली आपको ऐसे जो सॉल्यूशंस जो हैं, लिखित सॉल्यूशंस, सारी चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया 23 नंबर, खेल दिवस कब तथा किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और अच्छा सा ही इसका आंसर है, मेजर ध्यानचंद। आप जानते होंगे नाम, कौन खिलाड़ी है वो, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जो है खेल मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद किसके बड़े खिलाड़ी थे, किसके जादूगर थे, हॉकी के, ठीक है। तो इन्होंने जब स्वर्ण पदक दिलवाया था, तो इनको सम्मानित करने के लिए हर साल उनके जन्म दिवस किस पे, 29 अगस्त को, ठीक है, 29 ऑफ अगस्त, ठीक है। ये अगस्त को जो है 29 अगस्त को जो है आपका राष्ट्रीय नेशनल खेल दिवस जो है, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रहेगा आपको, ये है आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन डेट एवरी ईयर। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या सामग्री रखनी चाहिए, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो प्राथमिक उपचार बॉक्स में जो है आप रुई रखेंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम रखेंगे, साथ ही साथ जो है आप टिंचर आयोडीन रखेंगे, और भी आप जो है पट्टियाँ रखेंगे, कैंची रखेंगे, ठीक है। इस सब चीज़ों को रखेंगे जो प्राथमिक उपचार
करने के लिए आवश्यक होती हैं। तो इनको विस्तार से आप थोड़ा सा समझा देंगे। किशोरावस्था में किशोरों की क्या समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के समाधान के उपाय। देखिए किशोरावस्था में जानते ही हैं जो है आपके दाढ़ी वगैरह आने लगती हैं, बाल जो है शरीर के अन्य अंगों पर बाल उगाते हैं या उगने लगते हैं। ठीक है, जो है लड़कों में अलग विकास होता है, अलग समस्याएं जो होती हैं, और जो लड़कियां हैं या स्त्रियां हैं उनमें अलग समस्याएं होती हैं। सभी की समस्याएं जो है आप इसमें लिख सकते हैं। तो 2-4 समस्याओं को लिख करके आप 5 समस्याएं लिख देना। 5 समस्याओं में जो है आप आसानी से नंबर पालोगे और 5 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है मन, जो है मन, वो एकाग्रता जो है भंग होती है, मन चंचल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का आप विरोध जो है ज़्यादा प्रकट करते हैं, ये भी समस्याएं होती हैं। विरोध विरोध का आभास आपको ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है आप इसमें बता सकते हैं। तो ये प्रश्न थे आपके, और आशा करता हूँ आपने शेयर ज़रूर कर दिया होगा। शेयर कर दीजिए बस, इसी से आपका जो है हमारा सपोर्ट भी हो जाएगा, साथ ही साथ उन बच्चों तक ये मटेरियल पहुंचेगा जिन बच्चों की इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप देखेंगे 9th की, और यहाँ पे आ रही है प्लेलिस्ट, दोबारा से आपके स्क्रीन पे भी आती है, उसको भी आप टच करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।